हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती वशिष्ठ प्रोफेसर बियानी गर्ल्स बीएच कॉलेज गुरु केपीयू की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी चर्चा में महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप राजस्थान के इतिहास में चमकते हुए दैदीप्यमान सूर्य के समान थे। हर एक राजपूत राजाओं के मध्य उनकी स्थिति एक चमकते हुए सूर्य की भांति थी। उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में उनकी माता जयवंताबाई थी और पिता उदय सिंह थे। उनके पास उनका राज्याभिषेक जब हुआ तो उनके पास बहुत सारी समस्याएं थी। पहली समस्या तो ये थी कि राणा सांगा और राणा कुंभा के समय लगातार युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। उनके पास दूसरी ये परेशानी थी कि रायला, जहाजपुर, बदनौर, इन सब के ऊपर मुगल बादशाह का अधिकार हो चुका था। इस सभी समस्याओं का हल करने के लिए उन्होंने 2 प्रतिज्ञाएं की। एक प्रतिज्ञा उन्होंने ये की कि वो कभी भी थाली में भोजन नहीं करेंगे जब तक मेवाड़ के क्षेत्रों को मुगल प्रभाव से आजाद नहीं करा लेंगे। उन्होंने अपनी दूसरी प्रतिज्ञा की कि वो इन सारे क्षेत्रों को आजाद कराने के साथ साथ थाली में जब तक भोजन नहीं करेंगे, शैया पर जब तक नहीं सोएंगे, जब तक वो इन क्षेत्रों को आजाद नहीं करा लेते। उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा का अनुसरण किया। यद्यपि अकबर ने उनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से जयपुर राजा मानसिंह युद्ध के लिए आ डटे। प्रसिद्ध मैदान हल्दी घाटी में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के प्रथम चरण में प्रताप विजयी रहे और मानसिंह पराजित रहे, लेकिन युद्ध के द्वितीय चरण में महाराणा प्रताप हार गए और उनकी ओर से राजकीय चिन्हों को धारण करके उनके वफादार सरदार बीदा ने ये युद्ध लड़ा और बीदा युद्ध में काम आ गए। राणा का जंगल में पलायन हुआ और वफादार सरदारों ने राणा को जंगल की ओर रवाना कर दिया। जंगल में छुपते लुकते उन्होंने अनेकों वर्ष बिताए अपने परिवार के साथ, और जब उनको कई बार खाना भी नसीब नहीं हुआ तो घास की रोटी बनाकर ही उन्होंने अपने बच्चों को बहलवाया। जब छोटे से अमर के हाथ से बिलाव घास की रोटी लेकर चला गया तो राणा का दिल दहल गया और उन्होंने कहा कि रे घासरी रोटी ही जद बने बिलावड़ो ले भाग्यो, राणो नानो सो अमर्यो चीकूट्यो, राणा रो सोरो दुखदायो, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी आण बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में वैर्या को खून बहावण ने। लेकिन वो बहुत परेशान हो गए। लेकिन उस समय उनके स्वामी भक्त कवियों ने उनको एक संबल दिया कि सूरज कभी भी बादल की ओट में नहीं छुप सकता, आपको ये छोटी छोटी बाधाएं विचलित नहीं कर सकती। और वो डटे रहे, अपने मार्ग पर डटे रहे। और उन्होंने बाद में जंगल में जाकर ही उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ी एरिया के उन स्थान पर 1578 से 80 तक कुंभलगढ़ का युद्ध और 1582 में दिवेर का युद्ध किया। बार बार अकबर की सेनाएं आती थी और पहाड़ी क्षेत्र में अपना समय न पाने के कारण कई बार पराजित होकर लौट गई। और महाराणा प्रताप ने अपने बहुत सारे क्षेत्र वापस ले लिए, जैसे चावंड, कुंभलगढ़, जावर, 56 क्षेत्र उन्होंने अकबर की सेना से युद्ध करके वापस ले गए। महाराणा प्रताप ने अपनी अधीनता उनको स्वीकार की और नहीं वो उस दरबार में कभी हाजिर हुए। इसीलिए माना जाता है कि जितने भी राजपूत राजा राजस्थान में राज्य किया उसमें से केवल एक महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और ये कहा जाता है माई एड़ो पूतजन जैड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ऊज के जान सिराने सांप। और बाद में गोपीनाथ शर्मा ने, भारतीय इतिहास के दैदीप्यमान आधुनिक इतिहासकार हीराचंद ओझा ने, कर्नल टॉड ने ये कहा कि भारतीय राजस्थान के इतिहास में प्रताप जैसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ जिसके नसों में स्वतंत्रता रग रग मर कूट कर भरी हुई थी। वो पूरे राजपूत राजाओं में एक अनोखे उदाहरण थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं www.gurukpu.com।